पाकिस्तान कितना बदनाम मुल्क हो चुका है, इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। जिस पाकिस्तान में आर्मी का राज चलता हो और आर्मी का चीफ देश का सर्वे सर्वा करता धरता माना जाता हो, उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अगर गालियां मिलती हुई दिखाई दे तो क्या बात। जो खबर फ्रांस से आई है वो बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कितना बदनाम मुल्क हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जो कि अरबों रुपए के मालिक भी हैं, वो इन दिनों फ्रांस में छुट्टियां मना रहे हैं और साथ ही गालियां भी खा रहे हैं। तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं भी हो या आर्मी चीफ भी हो भाई। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। मजहब के नाम पर बना पाकिस्तान और दूसरा रहा हिंदुस्तान। दोनों देश अपनी आजादी के 75वें साल में हैं। दोनों देशों के बीच बस यही एक समानता है, बाकी कुछ भी मेल नहीं खाता। अंतर इतना है कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया का बॉस बताया जा रहा है और पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ को गालियां दी जा रही हैं। मासूमों की जिंदगी को छीनने के आरोप लगते रहे हैं। दोनों की तुलना इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार आर्मी के हाथ का खिलौना होती है। कमर जावेद बाजवा, ये नाम आपने सैकड़ों हजारों बार सुना होगा क्योंकि ये नाम पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ का रहा है। कमर जावेद बाजवा वैसे भी किसी न किसी बात को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते ही हैं। ताजा मामला एक वीडियो का है जो फ्रांस से आई है। सोशल मीडिया का दौर है, मिनटों सेकंडों में चीजें विश्व भर में वायरल हो जाती हैं। आपके सामने जो ये वीडियो है, इसमें ब्लू टी शर्ट में बाजवा बैठे हैं, साथ में धर्मपत्नी बैठी हैं। तभी एक अफगानी नागरिक बाजवा को पहचान लेते हैं और शुरू हो जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं भी हो या आर्मी चीफ भी हो भाई। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। दाउगुर पाकिस्तान दे पाउज मशर कुनी बाजवा टूल मरी कोना वर्कवला वजल तरगला د پاروپا کې कोना ورکې پسپینه ګیره د ورسره ناس چې د خزه کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه د ما په خیال ولور نه د ما په خیال کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه راوت وځي، کلیسا په خلک ناسته دلته مشاته پولیس کې پولیس نه ما په دې باندې شروع کړ دومره به مې ډبوله ولکه خر دومره به مې ډبوله دلته مشاته پولیس دي. اصل کله د په افغانستان کې نه د افغانستان کې د نه د جهاد روا ده او خپل لوري سره سپورټ کړی. अफगानी नागरिक बाजवा को गालियां दे रहा है और बाजवा उसे नजरअंदाज करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान को जलता हुआ छोड़कर मौज मस्ती करने के लिए फ्रांस पहुंचे बाजवा को उनकी पत्नी के सामने ही अफगानी ने धो डाला। पत्नी के सामने ही बाजवा को बेइज्जत होना पड़ा। और ऐसा हुआ क्यों, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है और वो इसलिए हुआ, आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। ये वही पाकिस्तान है जिसे अफगानिस्तान ने साल 2001 से लेकर अब तक तालिबानी राज आने तक मारे गए 2,43,000 लोगों का दोषी माना जाता है। वो पाकिस्तान ही है जिसने तालिबान की हर संभव मदद की। पाकिस्तान की मदद से आज तालिबान अफगानिस्तान पर राज कर रहा है और पूरा देश आज एक जेल बन चुका है। रहम की भीख मांग रहे थे बाजवा। जनरल बाजवा की इस बेइज्जती का वीडियो अब पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में वायरल हो चुका है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फ्रांस में अफगानी शख्स जनरल बाजवा पर गालियों की बौछार कर रहा है। खुद को बचाने के लिए बाजवा यहां तक कह देते हैं कि मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब नहीं हूं। इसके बाद भी अफगानी शख्स नहीं रुकता और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जिहाद के लिए जिम्मेदार ठहराता है। उसने पाकिस्तान सेना के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सवाल उठाया। उसने कहा कि अफगानिस्तान की समस्याओं के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और वो तालिबान के साथ मिला हुआ है। अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाला देश है पाकिस्तान। अफगानी शख्स का बाजवा पर जो कहर बरपा है वो ऐसे ही नहीं बरपा, बल्कि उसके पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश है। 2,43,000 लोगों के मरने का जिम्मेदार पाकिस्तान है। इनमें से 70,000 आम नागरिक थे जिनका कोई दोष नहीं था। 2021 में तो अमेरिका भी अफगानिस्तान का साथ छोड़ गया।
बाइडेन ने अपनी सेना वापस बुला ली और अफगानिस्तान में तालिबान का काला राज कायम हो गया। अफगानिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जहां ना तो महिलाओं की आजादी है, न बच्चियों को पढ़ने की इजाजत। बिना हिजाब के महिलाएं घर से नहीं निकल सकती, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जिन्हें तालिबानियों से के राज का जरा भी अंदाजा था, वो देश छोड़कर भाग खड़े हुए, अपना घर बार छोड़कर शरणार्थियों की तरह यूरोप और कनाडा जैसे देशों में शरणार्थियों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान में जो हुआ उसमें अमेरिका के 2448 और अफगान सेना के 66,000 से ज्यादा सैनिक नहीं रहे। इसके अलावा नाटो देशों के 1144 सैनिक, इस जंग में तालिबान के भी 51,000 सैनिक चल बसे थे। ये जंग इतनी भयावह चली जो 2 दशकों तक जिसने कोहराम मचाए रखा। तालिबानी राज के लिए बाजवा जिम्मेदार। करीब 2 दशक चले इस गतिरोध में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने न कि बल्कि तालिबानियों को शरण दी, बल्कि हथियार से लेकर पैसे तक मुहैया करवाया। जिस वक्त तालिबानियों ने तख्ता पलट किया, उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के सर्वा सर्वे थे बाजवा, और इसलिए अफगानी शख्स का गुस्सा बाजवा पर फूट पड़ा और उसने बाजवा के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। अब आपको पाकिस्तान की बर्बादी की एक और वजह बताता हूं, जो कि बाजवा की हकीकत भी है। अरबों के मालिक हैं बाजवा। बाजवा के दामन पर बस तालिबान की मदद करने का दाग नहीं है, और भी बहुत सारे दाग हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर कोई नहीं है, और इसका उदाहरण है परवेज मुशर्रफ। लेकिन अभी आप सुनिए जनरल बाजवा का वो सच जिसे बाजवा झूठ बताते हैं। बाजवा के रिटायर होने से पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि बाजवा अकूत संपत्ति के मालिक बन गए हैं सिर्फ 6 साल में। सेना प्रमुख रहने के दौरान बाजवा की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने यह रिपोर्ट तैयार की थी और उस पत्रकार का नाम है अर्श अहमद नूरानी। अहमद नूरानी ने जो खोजी रिपोर्ट तैयार की उसमें खुलासा किया गया कि बाजवा परिवार ने कुछ ही सालों में अकूत दौलत कमा ली, अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 6 साल में परिवार अरबपति बन गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बाजवा परिवार के पास इस वक्त करीब 12.7 अरब रुपए की दौलत मौजूद है, जो सेना प्रमुख रहने के दौरान कमाई गई है। देश के पोर्श इलाकों में ये कई संपत्तियां बाजवा परिवार की मौजूद हैं और विदेशों में भी इस पैसे के इस्तेमाल से प्रॉपर्टी बनाई गई, साम्राज्य खड़ा किया गया, बिजनेस चलाया गया और अरबों रुपए कमा लिए गए। हालांकि आरोप कोई नया नहीं है। जो भी नेता पाकिस्तान की सत्ता में आता है, ज्यादातर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, क्योंकि ये देश की नहीं सोचते, ये पहले अपनी सोचते हैं, पहले अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, उसके बाद बचा कुचा जो धन होता है उसे जनता को टुकड़ों के रूप में दे देते हैं। और यही हाल है और यही वजह भी है जिससे पाकिस्तान आज बदहाल हालत में है। देशों के सामने कटोरा अपना लेकर खड़ा रहता है, किसी न किसी देश के सामने इसे डॉलर की जरूरत है अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए। पाकिस्तान की यही नीति पाकिस्तान को डुबो गई, पाकिस्तान का बंटा धार कर दिया और आज पाकिस्तान किस हाल में है वो सब देख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि विश्व पटल पर पाकिस्तान की बेइज्जती कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले ही पाकिस्तानी उप विदेश मंत्री को भी रूस में बेइज्जत होना पड़ा था। उस वक्त हिना रूसी डेलीगेट से मिलने पहुंची थी और सस्ते तेल को लेकर कुछ मीटिंग होनी थी, कुछ बातचीत होनी थी। वो उस डेलीगेशन के सामने अकेली मौजूद थी। तब वहां सवाल पूछा गया कि आप अकेली क्यों आई हैं। तब हिना को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा था और हिना का तर्क था कि वो एक गरीब देश हैं, आपकी तरह वो अमीर देश नहीं है जो एक पूरा डेलीगेशन को साथ लेकर चल सकें। और अभी एक दिन पहले की ही बात है जब खबर आई थी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे हुए थे। वहां वो भारत के प्रधानमंत्री की नकल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। मतलब जैसे और देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी से आकर खुद ब खुद गले मिलते हैं, शहबाज भी वैसे ही मिलना चाह रहे थे, लेकिन एर्दोगन ने उन्हें भाव नहीं दिया और सिर्फ हाथ मिलाकर वो आगे बढ़ गए और शहबाज शरीफ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह नजर आए। आप पाकिस्तान की विश्व पटल पर बढ़ती इस बेइज्जती पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।